और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। कई मुद्दों पर चर्चा, खड़गे समेत कई नेताओं से मुलाकात। दिल्ली पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, तस्वीर भी सामने आई है। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। 2024 के संग्राम के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। लगातार वो विपक्षी दलों के बड़े चेहरों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार, उनसे बातचीत करने के लिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले भी लगातार कई राज्यों में दौरा कर चुके हैं, विपक्षी दलों से मुलाकातें कर चुके हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों, उड़ीसा में नवीन पटनायक हों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार हों, यूपी में अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं नीतीश कुमार। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजकुमार, एक बार फिर से मेल मुलाकातों का दौर शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार। दिल्ली एक बार फिर से पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने। तस्वीर भी हम देख रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। इससे पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन दूसरी बार इस मुलाकात का सबब क्या है? चूंकि क्या ऐसा माना जाए कि कल कर्नाटक में जिस तरह से मंच पर शक्ति प्रदर्शन हुआ, तमाम दिग्गज मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल उस मंच पर मौजूद नहीं थे, तो नीतीश कुमार क्या उसी कवायद में मान मनोबल करने के लिए, एक बार फिर से ये टटोलने के लिए कि 2024 के संग्राम में केजरीवाल साथ आएंगे या नहीं, एक बार फिर से पहुंचे हैं दिल्ली? देखिए पूजा, राजनीतिक भावना का और केजरीवाल पायदान पर बैठे हैं कि उन्हें शायद इग्नोर नहीं किया जाता। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से ये सेमीफाइनल के तौर पर जो चुनाव भी हो रहे हैं, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे आने वाले जो चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर भी तमाम तरह की रणनीतियां बनेंगी, तमाम तरह के कवायद हो रही है और बहुत सारे ऐसे मसले अभी सामने आएंगे कि जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे, वो कई बार दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो राजनीति में कई बार इन सब चीज़ों के बड़े महत्व होते हैं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल को, राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार निश्चित तौर पर गर्म होगा। और क्योंकि दिल्ली की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके की राजनीति करने का जो तरीका है, जन लोकपाल का जो आंदोलन था, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आगे आए, अन्ना हजारे को लेके उन्होंने तमाम तरह के मूवमेंट चलाए। मूवमेंट के बाद जैसे सत्ता हासिल की और सत्ता हासिल करने के बाद अब जिस तरीके से दिल्ली को जीतने के बाद उन्होंने पंजाब में अपनी सत्ता हासिल की है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी हाल ही में फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी का जीत के आया है। तो एक बात जरूर तय है कि इग्नोर नहीं किया जाता। और राजनीति में क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार पिछले लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हों, चाहे तमाम तरह के और बड़ा सहज भाव होता है, क्योंकि बिहार को निश्चित तौर पर राजनीति की कई बार आधार तो माना जाता है। और लेकिन एक पटल पे क्या होता है, कौन दावेदार होगा, इस बात को निकलने में को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं, इनका दौर अभी और तेज होता हुआ दिखेगा पूजा। लेकिन राजकुमार देखिए, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और निश्चित तौर पर उसके लिए संजीवनी है मिशन 2024 के लिए। विपक्षी एकता की बात की जाए तो विपक्षी एकता में वही दल सर्वमान्य होगा जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान होगी। बेशक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर चुकी है, लेकिन जो स्थायित्व कांग्रेस में है, जो कैडर कांग्रेस का है, वो अभी आपको हासिल नहीं है। ऐसे में ये तो तय है कि विपक्ष की अगुवाई जो है वो कांग्रेस सरीखी राष्ट्रीय पार्टी ही करेगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, जैसा कि बार बार कह चुके हैं हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल और विपक्ष की एक छतरी के नीचे आएंगे कांग्रेस के साथ या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए एक बात जरूर तय है कि कांग्रेस के पास इस समय बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि भले ही 4 प्रदेशों में उसकी सरकार हो, कर्नाटक को जीत लिया हो, लेकिन क्योंकि अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 130 करोड़ की आबादी का देश है, 2 दर्जन से ज्यादा प्रदेश है। तो तमाम जो गतिविधियां हैं, तमाम जो कवायदें हैं, वो चलती रहती हैं। और अगर
राजनीति को समझना है तो कांग्रेस की अगर मूल धारणा में जाए तो जब इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स किया करती थी तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया जो सपना भी नहीं सोचते, जो मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं थे, कई ऐसे लोग भी कई बार राजनीति में आगे आ जाते हैं और नाम लेना, क्योंकि संवैधानिक पद होता है तो उस पर टिप्पणी करना कई बार बड़ा जो है वो बेहतर नहीं होता है राजनीति में। लेकिन एक बात जरूर तय है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे अपने उसी पैटर्न पर पहुंच रही है कि अगर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यदि सत्ता से बाहर रखना है तो स्वाभाविक तौर पर चाहे छोटे दलों के पास जाना पड़े, चाहे तमाम दलों को आगे लेके आना पड़े, चाहे किसी दूसरे को नेता मानना पड़े। एक बात माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से यूपीए की सरकारें रही, कोई कह सकता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अंत समय में जब सोनिया गांधी को मना कर दिया गया तो प्रधानमंत्री बनाना पड़ा और वो प्रधानमंत्री 10 साल रहे भी। अगर राहुल गांधी को चाहते या राहुल गांधी का जो कैंप था या कांग्रेस चाहती तो शायद हो सकता है कि यूपीए 2 में वो प्रधानमंत्री बन गए होते। लेकिन अब जिस तरीके की रणनीति, जिस तरीके की राजनीति, क्योंकि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और मोदी का अभी जो जलवा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो जलवा है वो कहीं कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये 2024 के चुनाव को लेकर देखो रणनीति बननी चाहिए और जब तक सियासत होगी नहीं तो मेरे ख्याल से सरकार से भी जो खामियां, सरकार से जो गलतियां हो रही हैं शायद उसमें भी सुधार ना आए। और चर्चाएं जो है राजनीति में, अगर चर्चा नहीं है तो पूजा उनके कोई मायने नहीं है। लेकिन ये जो मुलाकात है, नीतीश कुमार हो, चाहे वो खड़गे से बात की हो, चाहे वो तमाम तरह अभी वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा उस पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होता है, कौन दावेदार होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जनता आज भी ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई अभी सानी नहीं है। विपक्ष को इकट्ठा होने में समय लगेगा। विपक्ष कैसे इकट्ठा होता है देखना दिलचस्प होगा कि किस चेहरे को सामने लेके आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो है वो संभावनाओं, मैं फिर वही आता हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब तक चेहरा सामने ना आ जाए, आधिकारिक घोषणा ना हो जाए, कई बार राजनीति में देखा होगा पूजा कि ताज जो है सहते सहते रह जाता है। मुलायम सिंह बिल्कुल प्रधानमंत्री पद के बहुत करीब पहुंच गए थे। इस तरह की कवायद हमने कई बार देखी है। शायद 2018 में जब कर्नाटक में ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी, कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय भी मंच पर हमने देखा था तमाम नेता मौजूद थे, मायावती भी थी, ममता बनर्जी भी थी, तमाम नेता मौजूद थे और लग रहा था कि बन गया, विपक्षी मोर्चा बन गया और जीत हो गई अब अगले चुनावों में। लेकिन वो मंच धराशायी हो जाता है और हर बार हो जाता है। तो क्या ये तय है कि मिशन 2024 के लिए जो कवायद नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं वो सफल हो पाएगी? कितनी सफल हो पाएगी, कितनी चुनौतियां, ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। देखो, अगर उस पैटर्न में, क्योंकि आपने मायावती की बात की तो मायावती को हम समझ लेते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही। मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार भी चलाई मायावती ने, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उनका केवल एक विधायक है। अभी निकाय के चुनाव हुए हैं, निकाय के चुनाव में 17 सीटों पे चुनाव हुए, 17 सीटों में से एक भी मेयर नहीं जिता पाए। तो जब बार्गेनिंग पावर हमेशा आपके पीछे, आपका पैटर्न क्या खड़ा है? आज 403 विधानसभाओं वाला जो प्रदेश उत्तर प्रदेश रहा है उसमें अगर मायावती के पास एक विधायक है तो किसी अगर प्लेटफॉर्म पर अगर चली भी जाएंगी तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आत्ममंथन तो कई बार करना होता है, ये स्वाभाविक तौर पर आपका बिल्कुल मूल सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये किला बनता है। उस किले में एक मंच जो है वो तैयार होगा और उस मंच पे एक सीट, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद होगा वो किसी एक आदमी को, और राजनीति में महत्वाकांक्षा कौन छोड़ेगा ये बहुत कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि नीतीश कुमार अभी बिहार के राजकुमार, तारीफ तो नीतीश कुमार की भी खूब करनी होगी क्योंकि चाहते तो सभी हैं विपक्षी मोर्चा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इसे एकजुट करने का जो प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। कितना सफल होते हैं ये भविष्य बताएगा।